पुराने वक्तों की बात है। किसी गांव में दो भाई रहते थे जो अपनी बहादुरी की वजह से पूरे गांव में बहुत मशहूर थे। इनकी वजह से किसी की भी ज़रूरत न थी कि गांव में बदमाशी दिखाता, और ना ही इस गांव में कभी कोई चोरी हुई थी। ये सब इनकी ही वजह से था। पूरा गांव अमन का गहवारा बना हुआ था। लोग दूर दूर से इनसे मिलने के लिए आते थे, लेकिन कभी भी दोनों भाइयों ने अपनी बहादुरी पर गरूर ना किया। एक रात दोनों भाई किसी काम के सिलसिले में एक गांव से दूसरे गांव में जाने के लिए निकले। वो अपने घोड़ों पर सवार थे। चलते चलते इनका गुज़र एक कब्रिस्तान से हुआ। कब्रिस्तान से गुज़रते हुए उन्होंने अजीब सी आवाज़ें सुनी। ये आवाज़ें कब्रिस्तान से आ रही थीं। वो दोनों भाई इस आवाज़ की सिमत में चल पड़े। जैसे जैसे वो नज़दीक जा रहे थे, आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई जानवर किसी चीज़ को खा रहा हो। वो एक कब्रिस्तान के नज़दीक पहुँचे। कब्र का मुंह खुला हुआ था। आवाज़ कब्र के अंदर से आ रही थी। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बड़े भाई ने छोटे भाई से कहा, तुम यहाँ खड़े हो जाओ, मैं अंदर जाके देखता हूँ कौन है। जैसे ही बड़े भाई ने कब्र के अंदर छलांग लगाई, अंदर से होलनाक चीखों की आवाज़ आने लगी। आवाज़ को सुनते ही दूसरा भाई भाग के गया और उसने भी कब्र के अंदर छलांग लगा दी। अंदर एक चुड़ैल बैठी हुई थी जो किसी मुर्दे का कलेजा खा रही थी। भाइयों ने उसे मजबूती से पकड़ लिया। एक भाई ने एक हाथ और दूसरे भाई ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। दोनों भाइयों ने इसे बालों से पकड़कर घसीटकर कब्र से बाहर निकाला। उसके लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून थे और बड़े बड़े दांत थे। पहले तो दोनों भाई देख के घबराए, लेकिन फिर उन दोनों भाइयों ने उसे पकड़ा और घसीटते हुए अपने घोड़ों के पास ले आए, और दोनों भाइयों ने पकड़ के रस्सियों के साथ मजबूती से घोड़े की पुश्त पे इस चुड़ैल को बांध दिया और गांव की तरफ रवाना हो गए। जब गांव पहुंचे तो अपने घर के एक कमरे में इस चुड़ैल को उन्होंने बंद कर दिया। चुड़ैल चीखती रही, चिल्लाती रही कि मुझे छोड़ दो। दोनों भाइयों ने उससे पूछा, हमें बताओ तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। उसने कुछ ना बताया, बस चीखती रही, चिल्लाती रही कि मुझे छोड़ दो। सुबह हुई तो गांव के एक नाई को बुलवाया गया और उसको पकड़ के उसके बाल कटवाए गए, उसके नाखून तराशे गए। तो पता चला कि वो चुड़ैल नहीं बल्कि वो एक औरत है। फिर उन्होंने उससे पूछा कि बताओ तुम कौन हो और ऐसा तुम क्यों कर रही हो और कब से कर रही हो। वो कुछ भी नहीं बता रही थी। फिर उन्होंने गांव में लोगों को जमा किया। सारे लोग उनके घर के इर्द गिर्द जमा हो गए उस चुड़ैल को देखने के लिए। ऐलान किया गया कि आज चुड़ैल को जलाया जाएगा। जैसे ही उसने सुना कि मुझे आग लगाई जाएगी तो फ़ौरन वो बोल पड़ी और कहने लगी कि मैं अपने माँ बाप की बहुत लाडली बेटी थी, सारा घर मुझसे प्यार करता था। फिर जब मैं 20 साल की हुई तो मेरी माँ को ख्याल आया कि मेरी शादी कर देनी चाहिए। एक अच्छा सा रिश्ता देखकर मेरी शादी कर दी गई। शादी के पहले दिन तो बहुत अच्छे गुज़रे। सास बहुत प्यार करती थी। दिन ईद और रात शब बारात की तरह गुज़रे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी सास का जुल्म और सितम का सिलसिला शुरू हो गया। मेरी सास मुझ पर जुल्म करती, सारा दिन काम करवाती। तकरीबन 10-15 साल मेरे ऐसे ही जुल्म और सितम बर्दाश्त करते हुए गुज़रे। आखिर एक दिन मेरे सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया और मैंने कसम खाई थी कि जिस दिन मेरी सास मर जाएगी तो मैं इसका कलेजा खाऊंगी। खुदा की करनी के 10 दिन भी नहीं गुज़रे थे कि मेरी सास को दिल का दौरा पड़ गया और वो मर गई। गुस्सा फिर भी ठंडा ना हुआ। फिर मुझे अपनी कसम याद आई। इसी रात जब सब लोग सो रहे थे, रात बहुत अंधेरी थी, रात बहुत खौफनाक थी, लेकिन फिर भी मैं अपने कमरे से निकली, एक बेलचा उठाया और एक
چھری لی اور قبرستان کی طرف جانا شروع کر دیا۔ قبرستان پہنچ کے میں اپنی ساس کی قبر کے نزدیک پہنچی۔ بیلچے کے ساتھ قبر کو کھودنا شروع کر دیا۔ اس کی مٹی ہٹا کے قبر کے اندر داخل ہو گئی اور چھرے کے ساتھ اپنی ساس کا سینہ چاک کیا اور کلیجہ نکال کے کھا گئی۔ اس دن سے مجھے عادت پڑ گئی، جب بھی کوئی کسی مردے کو دفنا کے جاتا تو میں اس کا کلیجہ کھا جاتی تھی۔ اب آپ جو بھی سزا مجھے دیں گے مجھے منظور ہوگی۔ وہاں کھڑے سب لوگوں نے اس کی دکھ بھری کہانی سنی تو ان سب کو اس پہ ترس آ گیا۔ سب لوگوں نے اسے معاف کر دیا۔ اب وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی اور رو رو کے اپنے خدا سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتی۔ اس طرح اس کہانی کا اختتام ہوا۔